हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम देखते हैं कि सब लोग जीबी को बहुत ढूंढते हैं पर आखिर में वो जैंग को ही मिलती है। जीबी स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठ के अकेली बहुत रो रही होती है तो जैंग हैरानी के साथ उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। जीबी इस बार डायरेक्टली कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ये जानने के बाद कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगा है। इस मोमेंट पे जैंग चुप रह जाता है क्योंकि वो बोलता भी तो क्या। फिर जीबी अपने आप को संभालती है और एक्सपेक्ट कर लेती है कि जरूरी नहीं हम जिसे लाइक करें बदले में वो शख्स भी हमें लाइक करे। चमकते हुए सूरज को देख के हम पूरे आसमान को खो नहीं सकते हैं। जैंग पे ई का जादू इस कदर छा गया है कि पहले उसे ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं था बट अब वो मैथ्स के क्लास में भी बैठ के ड्राइंग्स ही बना रहा होता है। ये चीज प्रिंसिपल नोटिस कर लेते हैं और फिर क्या, वो जैंग को अकेले में बुलाकर उसकी अच्छे से क्लास लेते हैं। स्कूल के बाद आज हान पे सिंघाव के साथ ननन के घर जाती है। ननन के डैड से परमिशन लेकर दोनों उसके रूम में वो चीजें ढूंढने लगते हैं जो ननन को पसंद है ताकि ये चीजें ये लोग ननन के पास ले जाएं और उसकी कंडीशन में पॉजिटिव इफेक्ट्स आए और वो जल्दी से रिकवर हो जाए। ननन के रूम में जितनी भी चीजें थी वो सब हानपे ने पहले देखा था सिवाय एक लॉकर के। उस लॉकर में पासवर्ड होता है इसलिए वो हानपे से ऊपर नहीं होता है। इसके बाद ननन के रूम में एक कैलेंडर होती है और उस कैलेंडर में 23rd डेट सर्कल किया हुआ था। उस सर्कल के ऊपर डेंजर का मार्क भी ननन ने बना रखा था। लेकिन वियर्ड बात तो ये है कि इसी डेट पे ज़ेन्यू ने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इसी डेट पे ननन का एक्सीडेंट भी हुआ था। अब एक मिनट के लिए तो ये सब देखकर जिंघाओ सोचने लगता है कि कहीं ननन पहले से तो नहीं जानती थी कि इस डेट पे उसका एक्सीडेंट होने वाला है। ज़ेन्यू को आज हान पे ननन के साथ बिताए डेज बहुत याद आ रहे होते हैं, इसी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस पे भी फोकस नहीं कर पाता है। फिर वो उन वीडियोस को देखता है जो स्कूल टाइम में ननन ने उनके लिए रिकॉर्ड किया था। ये सब देख के ज़ेन्यू को एक बात तो समझ आ जाती है कि हर वीडियो में सिर्फ ज़ेन्यू एंड हान पे ही है क्योंकि ननन अपनी वीडियो कभी बनाती ही नहीं थी। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया बस ज़ेन्यू एंड हान पे ही थे। ज़ेन्यू को भी ननन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ननन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगा। हानपे ने गुस्से से ज़ेन्यू का नंबर ब्लॉक कर रखा था इसलिए ज़ेन्यू जिंगा को ऑनलाइन मैसेज करके ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कल मैं ननन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हानपे ये बात जानती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। आफ्टर ऑल इतने दिनों से उसने यही तो चाहा था कि ज़ेन्यू ननन से मिलने को जाए। ज़ेन्यू ने ऐसा बोल तो दिया है बट उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो स्टार है और उसकी खरूसी एजेंट उसे 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। फिर उसके दिमाग में एक उर्फात वाली आइडिया आती है और वो स्टमक पेन का बहाना करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर जैसे ही उसकी एजेंट डॉक्टर को बुलाने जाती है तो वो छुपके से ननन के वार्ड में भी चला जाता है। ज़ेन्यू ननन के पास बैठकर बहुत सारी बातें उसे बोलता है और उसके लिए वो वही सॉन्ग गाता है जो उसे स्कूल डेज में पसंद थी। ये सब हानपे एंड जिंघाओ भी बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि इतने में ननन की मॉम यहाँ आ जाती है और उन्हें लगता है कि ये लोग मिलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं जिससे ननन के हेल्थ पे पूरा अफेक्ट पड़ेगा। इसी बात से वो इन लोगों को काफी डांट रही होती है पर इसी वक्त अचानक से ननन की एक फिंगर मूव होती है जो कि पहले 1 सालों में कभी भी नहीं हुई थी। डॉक्टर भी बताते हैं कि अब ननन के ठीक होने के चांसेस पहले से बढ़ गए हैं। इस न्यूज से हर कोई बहुत खुश होता है बट अगले दिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। दरअसल ज़ेन्यू जब हॉस्पिटल से घर लौट रहा था तब उसकी पिक्चर किसी ने क्लिक करके उसके बारे में आज फेक न्यूज छाप दिया है और ऊपर से हॉस्पिटल में एजेंट ने भी हानपे एंड जिंघाओ को जाते हुए देख लिया था जिससे वो समझ गई थी कि स्टमक पेन का बहाना करके ज़ेन्यू यहाँ इन्हीं से मिलने को आया था। वो भी अगले दिन हानपे के पास जाती है और उसे पर्सनली बताती है कि ज़ेन्यू ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता है और किसी से मिल भी नहीं सकता है, इसलिए तुम भी उससे दूर ही रहो, तुम्हारी भलाई भी इसी में है। इस खरूस एजेंट को लगता है कि हानपे एंड ज़ेन्यू लवर्स हैं बट कोई नहीं, अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में इसने कॉन्ट्रैक्ट वाली सीक्रेट हानपे को बता दिया जिससे हानपे को भी समझ आ जाता है कि ज़ेन्यू कभी भी गलत था ही नहीं, उसने जो कुछ भी किया वो बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किया था। आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं और हानपे के दिमाग में पढ़ाई नहीं बल्कि ननन से मिलने की बात चल रही होती है। जीबी को वॉशरूम जाना होता है तो वो हानपे को अपने साथ ले जाती है मगर यहाँ वॉशरूम में एक लोचा हो जाता है। दरअसल आज हानपे को ज़ेन्यू के एजेंट से मिलते हुए स्कूल की 3 लड़कियों ने देख लिया था और वो समझ गई थी कि हानपे भी ज़ेन्यू को जानती है, इसलिए ये लोग हानपे के पास आकर ज़ेन्यू के घर का पता पूछ रही होती हैं।
ताकि ये लोग उसे स्टॉक कर सके। और क्या बात है, ये लोग ज़ेन्यू की इतनी बड़ी वाली फैन होती हैं कि जब हानफे ज़ेन्यू का एड्रेस देने से इनकार करती है तो ये बददिमाग लड़कियां उसे और सीबी को वॉशरूम में लॉक करके चली जाती हैं। दोनों बेचारी यहाँ से निकलने की काफी कोशिशें करती हैं। हानफे सिंघाव को मैसेजेस कॉल भी करती है, बट सिंघाव का फोन उसके पास इस टाइम नहीं होता है, इसलिए वो मैसेजेस और कॉल नहीं देख पाता है। फिर यहाँ किसी के आने का वेट करने के बजाय हानफे विंडो से बाहर जाने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो गिर जाती है और उसके पाँव में चोट आ जाती है। बाद में जब सिंघाव मैसेजेस देखता है तो वो अपने साथ जुंटा को भी यहाँ ले आता है, क्योंकि जुंटा हट्टा कट्टा पहलवान है, वो वॉशरूम का डोर जल्दी ओपन भी कर देगा। हानफे के पाँव में चोट देकर सिंघाव बहुत वरीड हो जाता है। वो हानफे को ले जाता है और उसके पाँव में बड़े ही प्यार से दवाई लगा रहा होता है। अब सिंघाव के केयरिंग वाले नेचर को देखकर हानफे भी अपनी चोट भूल गई होती है। इधर सीबे के लिए भी जुंटा केयर दिखा रहा होता है, लेकिन सीबे उसे इतना सा भी घास नहीं डालती है। इसके बाद सिंघाव ज़ेन्यू को बता देता है कि तुम्हारी फैंस ने हानफे को हर्ट करने की कोशिश की। ज़ेन्यू भी इस पे भड़क जाता है और अपने फैंस को वो एक वीडियो मैसेज के जरिए बताता है कि आप लोग प्लीज उन्हें परेशान मत करिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ। हानफे को मालूम चल जाता है कि सिंघाव ने ही ज़ेन्यू को पाँव के चोट के बारे में बताया। वो बहुत गुस्सा जाती है और इन दोनों में काफी बहस होती है, जिसे हानफे भी कह देती है कि तुम मेरे मैटर में मत पड़ो, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। सिंघाव से वो काफी गुस्सा होती है और इसी सीन के साथ के पार्ट